रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क से गाड़ी जा रही थी जिसमें हरी और टुन्नू बैठे हुए थे। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा उस गाड़ी के आगे खड़ी हो जाती है। तभी टुन्नू से देखकर जोर से ब्रेक लगाता है। जैसे ही वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। दोनों अपनी गाड़ी में वापस बैठ जाते हैं। तभी भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा पीछे सीट पर बैठी बोलती है, हेलो, जरा आगे तक ड्रॉप कर दोगे? मुझे अपने घर जाना है, कब्रिस्तान। चलोगे मेरे साथ? भूतिया चिड़िया की आत्मा, भागो यहाँ से। ये कार का लॉक नहीं खुल रहा है। खुलेगा भी नहीं ये दरवाजा जब तक मैं नहीं चाहूंगी। मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। ये कहकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों को मार देती है और वहाँ से उड़ते हुए जंगल पहुँच जाती है। कहाँ मिलेगी वो मुझे? कहाँ मिलेगी टुनटुनी? छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे मार डालूंगी। मेरे धोखे की कीमत तुझे लेकर ही डूबेगी। ये मेरा वादा है तुझसे। गुस्से में भूतिया चिड़िया की आत्मा पक्षियों की जान ले लेती है और उड़ते हुए टुनटुनी को ढूंढती है। तभी उसे प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए कुएं के पास जाती है। तभी उसे टुनटुनी वहाँ पानी भरती हुई दिखाई देती है। ये तो टुनटुनी है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा हुआ मुझे यही मिल गई। अब इसे मार कर ही मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। उससे पहले मुझे इसके घर जाना होगा। ये बोलकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसका पीछा करती है और उसके घर पहुंच जाती है, जहां उसकी 3 बेटियां भूरी, पिंकी और लाडो थी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी के शरीर में घुस जाती है और तोड़फोड़ करने लगती है। मम्मी, आपको क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रही हो? अरे ये क्या? ये माँ की आंखें लाल कैसे हो गई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों की जान ले लूंगी। कोई नहीं बच सकता मुझसे। ये कहकर वो पिंकी पर बर्तनों को फेंक कर वार करती है, लेकिन भूरी चिड़ियों से बचा लेती है। पिंकी, तू ठीक तो है ना? तुझे लगी तो नहीं? पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो हम तीनों को मारने की धमकी क्यों दे रही है? हमें अपनी जान बचानी होगी। हमें बाहर की तरफ जाना होगा। जैसे ही तीनों घर के बाहर के दरवाजे पर पहुंचती हैं, भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा दरवाजे को बंद कर देती है, जिससे तीनों घर से बाहर नहीं जा पाती। वो अपनी शक्तियों से पिंकी चिड़िया को हवा में उछालने लगती है। मजा आ रहा है ना तुमको? मैं तुझे बॉल की तरह उछाल कर खेल रही हूँ। तो बता, कैसा लग रहा है तुझे? छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे छोड़ दो। कौन हो तुम? मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है। वो मुझे कभी कुछ नहीं कर सकती। तुम जरूर कोई और हो। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा हूँ, जो तुम तीनों और तेरी माँ से बदला लेने आई है। देखो, तुम जो भी हो, हमें नहीं पता तुम ऐसा क्यों कर रही हो। हम तीनों बहनें नहीं जानती, इसलिए हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम तीनों कितना कचर कचर करती हो। मेरा तो सर दर्द हो गया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी के शरीर से बाहर निकल कर आ जाती है और टुनटुनी उसे डंडे से मारने लगती है। कौन हो तुम? क्यों मेरे बच्चे को परेशान कर रही हो? पिंकी, पूरी लाडो, बच्चों तुम जाओ यहाँ से, वरना ये तुम्हें मार डालेगी। जाओ। इतने में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को बेरहमी के साथ उसके बच्चों की आंखों के सामने मार डालती है और उसके खून से अपनी प्यास बुझाती है, जिसके बाद उसके बच्चे बहुत रोते हैं। इतने में तीनों बच्चों का पिता बंटी आ जाता है और अपनी बीवी और भूतिया चिड़िया की आत्मा को देखकर हैरान हो जाता है। कौन हो तुम? क्यों मेरी बीवी को मार डाला तुमने? बताओ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। ये कहकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा पिंकी और लाडो चिड़िया को मार डालती है। ये सब देखकर भूरी चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। ए भूतिया चिड़िया की आत्मा, ये तूने क्या किया? मेरे बीवी बच्चों को मार डाला? बता, क्यों कर रही है तू ऐसा? अच्छा, तो तू अपने काले कर्मों को इतनी जल्दी भूल गया? मैं तुझे याद दिलाती हूँ। याद कर वो काली रात, याद
याद कर जब तूने मुझसे 4 साल पहले शादी की थी, फिर धोखे से मुझे और मेरी बच्ची को सड़क पर यूं ही छोड़ दिया। फिर एक दिन मैंने तुझे तेरी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ देखा, मेरा दिल तभी टूट गया। फिर भी मैंने तुझे रास्ते में बहुत आवाज लगाई, लेकिन तुमने एक न सुनी। तभी एक ट्रक से मेरा और मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया और हमारी वही मौत हो गई। तभी से मेरी आत्मा तुझे और तेरी बीवी बच्चों को मारने के लिए तड़पती रही। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा तुझे मारकर। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बंटी का गला दबाकर मार ही रही थी कि तभी पूरी चिड़िया बाबा को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। रुक जा भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, तूने बहुत पक्षियों को मार दिया। बंटी ने तेरे साथ गलत किया है, लेकिन उसके बच्चे और बीवी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो तो मासूम थे, तुझे उन्हें नहीं मारना चाहिए था। अब तेरी यहाँ से जाने की बारी आ गई है। ये कहकर बाबा भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है, जिससे जलकर वो राख हो जाती है।